नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य कब घोषित किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकता है 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटों प्राप्त करने आवश्यक है? 10%। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? 10% सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों के चार अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? 1976 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वें संविधान संशोधन 1976 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? वीवी गिरी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की
गणना के फलस्वरूप अपनी निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर जिला, राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था के जनक का श्रेय किसे जाता है? बलवंत राय मेहता को जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर जिला, राजस्थान में। और पंचायती राज व्यवस्था के जनक का श्रेय किसे जाता है? बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिनों के अंदर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एक बार देख लेते हैं। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिन तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। इंपोर्टेंट है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजता है? हाँ, बिल्कुल भेजता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी नरेशों को प्रिविलेजों और विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से किसी भी सदन में।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। फैक्ट ये है, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषा आधार पर 14 राज्य, कितने? 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 सदस्यों की संख्या है। किसमें? बिहार विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026 की जनगणना के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026 की जनगणना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में। इंपोर्टेंट है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी प्रथम लोकसभा चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं वर्तमान में? वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं जो 25 भागों में विभाजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित था? 22 भागों में विभाजित था और वर्तमान में 25 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे होता है? भारतीय संसद को है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे होता है? भारतीय संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाने या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष से कम आयु वाले बालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। सो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी ने भारतीय संविधान के चौथे पार्ट को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड लाइक करना। थैंक यू सो मच।